गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। ब्रेकिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आज की अहम खबर, आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह मीटिंग होगी। आज सुबह 11 बजे बैठक होगी। कई अहम फैसलों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुबह 11 बजे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर आज एक तरफ आरोपियों को लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, दूसरी ओर महत्वपूर्ण जानकारी। आज की सबसे बड़ी खबर यही कि पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होने वाली है। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। एक तरफ लगातार चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि कैबिनेट विस्तार हो सकता है, फेरबदल हो सकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी क्योंकि दिल्ली में मौजूद हैं, यूपी बीजेपी के भी नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। उधर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। शिंदे गुट की ताकत बढ़ने पर भी चर्चाएं हो रही हैं। तो आज की बड़ी बैठक, पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक को लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं क्योंकि सहयोगियों को किस तरीके से अब आगे तवज्जो दी जाएगी। जो नए सांसद पार्टी में शामिल हुए हैं, अलग अलग पार्टियों से आए हैं, उन्हें किस तरीके से कैबिनेट में शामिल किया जाएगा, कैसे उनकी ताकत बढ़ाई जाएगी, ये देखना दिलचस्प होगा। सबकी निगाहें इस पर टिकी हैं। इसके साथ ही कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। मॉनसून सत्र को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने वाली है। तो पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग है। कई अहम फैसलों पर मोहर लग सकती है। सुबह 11 बजे का वक्त तय हुआ है जब पीएम मोदी की अध्यक्षता में यह बड़ी बैठक होगी। तो राजनीतिक हलचल लगातार तेज है। कैबिनेट में फेरबदल की चर्चाएं हो रही हैं। किसका प्रमोशन होगा, किसे डिमोट किया जाएगा, सबकी नजरें इस पर टिकी हैं। आज महत्वपूर्ण बैठक मॉनसून सत्र से पहले 20 जुलाई से सत्र शुरू हो रहा है। उससे पहले कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि विपक्ष की ओर से भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा जा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष भी अपनी तैयारी में जुट गया है। आज कैबिनेट की इस मीटिंग में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सुबह 11 बजे ये बैठक निर्धारित है। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। तमाम केंद्रीय मंत्री इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। सहयोगियों को किस तरीके से साथ लेकर चलना है, कैसे तालमेल और समन्वय बनाना है, इसको लेकर चर्चा होगी। आगामी कई राज्यों में चुनाव होने हैं, उसको लेकर भी मंथन किया जाएगा और कई अहम फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो सुबह 11 बजे ये बैठक होगी जिसको लेकर हलचल तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां पर आपको बता दें कि ये चर्चाएं हो रही हैं कि उत्तर प्रदेश बीजेपी के भी कई नेताओं को केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनकी करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई है। आंचल यादव संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, आज केंद्रीय कैबिनेट की बड़ी बैठक और सबकी निगाहें इस बात को लेकर क्योंकि जो राजनीतिक हलचल हो रही है, कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, सहयोगियों को फिट करने की बात हो रही है और खासतौर से उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में जो पार्टी के नेता हैं उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह मिल सकती है। क्या खबरें हैं? बिल्कुल, देखिए कोशिश यही चल रही है। अब ये देखना होगा कि किसको क्या पद दिया जाता है क्योंकि आज कैबिनेट में देखिए कह सकते हैं कि विकास को लेकर खास करके देखिए जो लोगों से जुड़े हुए चीज़ें हैं उनको लेकर सर आपसे भी मैं एक सवाल है मेरा। देखिए यहाँ पर हमारे साथ में देखिए जो सीएमओ के सचिव है यूपी के, वो भी आज दिल्ली में ही हैं और कहीं ना कहीं उनसे ही बात करते हैं कि यूपी को लेकर आप लोगों के हाँ, तो देखिए यहाँ जो अरविंद बंगारी जी है सीएमओ में सचिव हैं, एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे अगर वे बातचीत करते हैं क्योंकि खास करके देखिए कल आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वो भी
दिल्ली दौरे पर थे और आपने देखा होगा कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की और जिसमें ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मुलाकात है ये रीसफल को लेकर है, जैसे कि अभी आपने चर्चा की। और रीसफल इसलिए भी होने वाला है क्योंकि अलग अलग राज्यों में देखिए इलेक्शन भी हैं, उसको ध्यान में रखकर भी रीसफल होगा। हालांकि देखिए पिछले काफ़ी दिनों से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि रीसफल जो है कब होगा। पहले ये सुनने में आ रहा था कि 25 जून तक जो है कह सकते कि खबरें थी, लेकिन अब जो है देखिए जुलाई का महीना आ चुका है। अब खबरें हैं कि रीसफल जो होगा वो कहीं ना कहीं सेशन के बाद हो सकता है। हालांकि तमाम राज्य जो हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी हम बात करें तो कई मुख्यमंत्रियों ने मुलाकात भी अलग अलग की है, जिसमें गृह मंत्री चाहे अमित शाह जी से मुलाकात हो या फिर देखिए प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो। लेकिन सीएम योगी भी कल दिल्ली आए थे और हाल ही में होने वाले देखिए चाहे चुनाव की बात करें या रीसफल को लेकर भी सबकी नजरें बने हुए। बात रही देखिए एक बार फिर से कैबिनेट बैठक की, तो कैबिनेट बैठक में जनता से जुड़े हुए फैसले लिए जा सकते हैं, जिसमें पहले भी प्रधानमंत्री मोदी कहते आए हैं कि मेरी 4 जातियां हैं, इसमें महिला है, युवा है, किसान है, गरीब है, और इन 4 जातियों के इर्द गिर्द ही फैसले लिए जाते हैं। या फिर देखिए इंफ्रा की हम बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, चाहे वो सड़क का विकास हो, रेलवे में हो, स्कूल कॉलेजेस की हम बात करें, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो कैबिनेट में फैसले लिए जाते हैं। कैबिनेट में देखिए आज रिपोर्ट भी ली जा सकती है जो तमाम कैबिनेट मंत्री हैं उनके मंत्रालयों की, कि क्या कुछ काम चल रहा है, आगामी क्या तैयारी है, क्योंकि देखिए रिपोर्ट्स के आधार पर ही रीसफल किया जाता है। और जैसा कि आप देखें कि हाल ही में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो शिक्षा का पैदा हो रखा है कि शिक्षा में सबसे ज़्यादा पेपर लीक के मामले सामने आ रहे हैं। और आप कोचिंग सेंटर्स को देख लीजिए तो कहीं ना कहीं उन पे लगाम लगाने को लेकर भी कानून लाने की तैयारी यहाँ पर सरकार कर रही है। तो ये माना जा रहा है कि बिल्कुल कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और सरकार इस पर रणनीति बनाएगी और आज की बैठक में कई अहम फैसले हो सकते हैं। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।